हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 10वां सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 9.1 का चैप्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन का सबसे लास्ट टॉपिक नहीं है, सबसे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का। अभी तो इनवर्स प्रोपोर्शन बचा है ना, बस इसी के बाद तो स्टार्ट करेंगे, एक डू दिस करेंगे और उसके बाद सारा का सारा इनवर्स प्रोपोर्शन बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, सारी एग्जांपल्स देखेंगे तब जाके हम लोग पहुंचेंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो पहला सॉल्व करते हैं अपना। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, बिना डीपी के भी सॉल्व कर सकते हो। सुनो, कान खोल के सुनो, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। देखो, मैं हमेशा सारे वीडियो में बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको डीपी नहीं पता है भाई साहब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई होता क्या है, उसका फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा, कैसे उसकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो वीडियो नंबर 1 देखो और वीडियो नंबर 2 देखो, जो मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताया है। पहले में हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, साथ में डिस्कस किया है, उसकी फील लिए। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया है वीडियो नंबर 2 में सेपरेटली डायरेक्ट प्रोपोर्शन को देखा, हम लोगों ने डीपी को देखा है कि एनसीईआरटी में किस तरीके से बता रहे हैं। पहले में तो मैंने अपने तरीके से बताया कि भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिए थे, मतलब मजा ही आ गया था कि ना। और फिर हम लोगों ने वीडियो नंबर 2 में डायरेक्ट प्रोपोर्शन एनसीईआरटी में कैसे सॉल्व किए वो बताया। जी को नहीं पता ना बाबू, उसके लिए है, जी को पता है उसके लिए बल्ले बल्ले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है अ लोडेड ट्रक। ओह, क्या है, ट्रक है अपने पास, लाओ ट्रकवा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रक। ये होता है ना, इधर इस तरीके से ट्रक होती है ना, ऐसे करके होती है, और ऐसे वैसे होती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे होती है, और यहाँ पे ड्राइवर कोई बैठा होता है, और इधर ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ चक्का होता है, और इधर भी कुछ चक्का उक्का होता है, और यहाँ करके ऐसे करके ट्रक होती है। अरे सर जी, ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं होती है। अरे मान ले रहे हैं बाबू, इस तरीके से होती है ट्रक। मान ले रहे हैं तुम, चलो 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 मान लिया। हाँ, एक और चक्का बना दो सर, चलो। हाँ, तो ये हो गया हमारी ट्रक, ये होगी ट्रक होगी। तो क्या कह रहा है, ये बहुत ज्यादा लोडेड है, पूरा एकदम भरा हुआ है, एकदम कचाकच अंदर भरा हुआ है, लोडेड है। क्या कह रहा है, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। कह रहा है कि भाई साहब, ये जो ट्रक है ना, ये पूरा कचाकच भरा हुआ है, और ये मान लेते हैं ये दौड़ रहा है, मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंचता है। ठीक है, पॉइंट बी तक पहुंचता है, मतलब कितना, ये मान लेते हैं 14 किलोमीटर ट्रेवल करता है। और 14 किलोमीटर ट्रेवल करने में इसको कितना समय लग जाता है, इसे 25 मिनट लग जाता है 14 किलोमीटर ट्रेवल करने में। और बड़ी बात जानते हो, कह रहा है इफ द स्पीड रिमेन सेम, मतलब इसकी जो स्पीड है वो सेम है। मतलब अगर 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर पर आवर है, अगर है तो ये 100 ही किलोमीटर से चलेगी। हमको नहीं पता कितनी है एक्चुअली में, बस मान रहे हैं 100 है, 10 है, 15 है, 20 है, मतलब जो x किलोमीटर अपने को नहीं पता x किलोमीटर है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा हर पॉइंट पे, चाहे यहां पे ट्रक थी, यहां पे, हर जगह पे वो सेम ही रफ्तार से जा रही थी। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि स्पीड कांस्टेंट है, रिमेन सेम है। कह रहे हैं क्वेश्चन में पूछा क्या कि हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। कह रहा है कि भाई साहब, अगर 25 मिनट में अगर ये इतना ट्रेवल कर ले रहा है, तो बताइए कितना ट्रेवल करेगा 5 घंटे में, 5 आवर्स में। तो अपने को नहीं पता कितना ट्रेवल कर लेगा, बट अपने को बस इतना पता है कि यहाँ पे डीपी लग जाएगा, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो जो ट्रक होगा ना, वो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करेगा। अगर बाबू 25 मिनट में 14 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 25 मिनट में, तो 5 किलोमीटर में कितने मिनट होते हैं, 5 किलोमीटर का 5 घंटे में कितने किलोमीटर होते हैं, कौन बताएगा। 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होता है, तो 5 घंटे में कितना होगा, 60 गुणे 5, 5 छक्का 30, मतलब 300 मिनट होगा। हाँ कि ना, 300 मिनट्स होंगे। तो चाहो तो आप मिनट के हिसाब से निकाल सकते हो, चाहो तो आवर्स के हिसाब से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम बिना डीबी का यूज करें तो ऐसे कर सकते हैं कि हमको पता है क्या कि 25 मिनट में ये भाई साहब कितना ट्रेवल कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, 14 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेंगे, बता दो आप
कौन बताएगा? 14/25 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। ये 1 मिनट का है, तो बताओ 300 मिनट में कितने करेंगे? तो इस पूरी क्वांटिटी को 300 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14/25 इंटू 300 कर दोगे, तो ये जो आंसर आएगा ना हमारा, ये आ जाएगा कितना किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, कितना किलोमीटर ट्रेवल करेंगे आ जाएगा। तो 25 अगर हम लोग करना चाहें तो करना शुरू करते हैं। 25 और ये हमारा कट जाएगा 5 छक 30, 0, फिर 5 एकम 5, हाँ 5 छक 30, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 12 आ जाएगा। 12 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 24 30 टॉफ 48, 12 24 30 टॉफ 48 के 8 4 यहाँ चला गया, 12 और ये हो जाएगा हमारे से 168 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? हमारा ये जो आंसर आएगा क्या आएगा? 168 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। अभी डीपी लगा के देखते हैं। ये तो हमारा तरीका हो गया, बहुत फुद्दू सा तरीका निकालने का बिना डीपी डापा लगाए। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये यूनिटरी मेथड था। सीधे सीधे देखो, अगर 25 मिनट में 14 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 1 मिनट का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 25 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मिनट में निकल आएगा। अगर 1 मिनट में इतना ट्रेवल कर रहा है तो 300 मिनट में मतलब क्या? घंटा, हाँ घंटा का मतलब क्या कि 5 घंटा हुई तो हुआ हमारा 300 मिनट। तो 300 मिनट में कितना करेगा? इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू से, तो हमारा फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला तरीका। ठीक है, जल्दी वाला तरीका हो गया। इसको रब करते हैं, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग टेबल बना लेंगे, डीपी लगाएंगे। यहाँ पे डीपी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि टाइम बढ़ाओगे तो हमारा क्या बढ़ेगा? किलोमीटर बढ़ेगा। ठीक है ना? तो एक क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो इसी वजह से यहाँ पे डीपी लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फटाक से देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? टाइम देख रहे हो, टाइम है और किलोमीटर का रिलेशन है। तो यहाँ पे लिखोगे टाइम, हाँ कि ना? टाइम किस में है? हमारा मिनट में ले रहे हो, आवर्स में ले रहे हो, तो यहाँ पे मैं मिनट में ले लेता हूँ। ठीक है, मिनट में ले लो, क्योंकि मिनट में हम लोग को कुछ निकालना नहीं, हम मिनट में ले रहे हैं, मिनट में टाइम ले रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस ले लेते हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो किलोमीटर में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि 25 मिनट में ये 14 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। किलोमीटर km है, किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। और तो बताइए, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे मिनट लिख दिए। तो बताइए कह रहा है, तो बताइए कि वो कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा 5 घंटे में। 5 आवर्स का मतलब क्या होता है? 5 आवर्स 5 घंटे में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 5 आवर्स का मतलब क्या है बच्चों? इसको हम लोग चेंज करेंगे किसको? मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 5 घंटे में क्या होगा? 5 गुणे 60 कर दो, 5 छक 300 मिनट होंगे। तो हम यहाँ पे 300 मिनट लिख देते हैं, 300 मिनट। तो हमको पता है, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग क्या? फॉर्मूला लगाएंगे। ये अगर ये हम लोग मान लेते हैं अगर x है, ये y है, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो इन दोनों का जो फ्रैक्शनल फॉर्म होगा एक दूसरे से इक्वल होगा। यही हमारा क्या कहता है? डीपी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो कंडीशन होती है, फॉर्मूला कह सकते हैं x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। ये रेशियोज इक्वल होंगे किसी वैल्यू k के। ठीक है ना? तो x1 की वैल्यू क्या है हमारी? x1 की वैल्यू 25, तो लिखो 25, और y1 की वैल्यू क्या है? 14, लिखो 14 इक्वल्स टू हमारा टाइम कितना है हमारा? 300। मतलब ये क्या है हमारा? x2 है, x2/y2 हमें निकालना है, y2 निकालना है, यही y2 निकालना है हमें। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y2। तो y2 कैसे निकालोगे? y2 को इधर ले जाओ तो इधर आ जाएगा y2, और ये कितना हो जाएगा? ये 314 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, तो इधर आ जाएगा। तो वही चीज होगा जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, 14 इंटू 300, देखो 14 इंटू 300 अपॉन 25। तो वही चीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से काटो इसे, इसको काटोगे तो अगर आप काटना चाहो तो 25 बन जाए 25, और इसको काटोगे तो ये कितने गुने में? 4 चाहते 12 में कट जाएगा, 12 में कट जाएगा। चाहो तो 5 से काट सकते हो, 25 कर लोगे, फिर उसको काटोगे 5 छक 30, मतलब 60 आ जाएगा। फिर 5 से काटोगे, हाँ कि ना? 5 कम 5, फिर 5 से काटोगे तो 12 बार में 60 कट जाएगा। तो 5 12 60 होता है। तो 12 इंटू 14 करोगे आप, 12 इंटू 14 करोगे आप, 12 इंटू 14 करो तो 12 इंटू 14 करो, 4 का 4, 4 दूनी 8 लिख दोगे। फिर 4 एकम 4 लिख दोगे, फिर ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 168 किलोमीटर। तो आंसर आ गया 168 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा y2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 168। सिर्फ नंबर नहीं लिखना है, किलोमीटर यूनिट भी लिखना। तो आंसर आ गया 168 किलोमीटर। बहुत सरल था, यही आंसर आ गया हमारा 168 किलोमीटर, यही हमें चाहिए। तो यहां पे आपको समझना क्या था? 2 पॉइंट। वो क्या है? पहला तो आपको फील करना है, समझना है कि यहाँ पे डीपी लग रहा है या नहीं।
ये तो हम एक्सरसाइज डीपी की सॉल्व करें तो हमको पता है कि सब पे डीपी लगेगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां ये नहीं पूछ कहेगा कि यहाँ पे डीपी लगाइए, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लगाइए या यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाइए। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में डालना पड़ेगा कि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो उसके लिए क्वेश्चन को समझो कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो क्या साथ ही साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है या नहीं। तो यहां पे क्या रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे तो भाई साहब ट्रक तो चलती जा रही है, तो टाइम बढ़ाते जाओगे तो वो डिस्टेंस भी ट्रेवल ज्यादा करेगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, तो जितने गुना ये बढ़ेगा उतने गुणे ये भी बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज दूसरी। पर उसको स्टार्ट करने से पहले अब हम लोग समझेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। बच्चों में पहली बात बता दे रहा हूं आपको कि जो इनवर्स प्रोपोर्शन है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना। हमने पहली वीडियो देख लेना, वहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन की फील आ जाएगी आपको। और फिर जो अभी वीडियो बनाऊंगा ना, इसके बाद जो अपलोड करूंगा इनवर्स प्रोपोर्शन की, वहां पे एनसीईआरटी में क्या क्या एग्जांपल लेके आपको समझाया गया है वो मैं बताऊंगा, ताकि आपको एकदम पूरा चैप्टर पेज बाय पेज एनसीईआरटी बुक से आपको डर ना लगे, वो सारी चीजें खत्म कर दूंगा मैं। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, रिवाइज करना मत भूलना। और ये जो इतनी सारी वीडियो बनाता हूं ना, आप ही के लिए बनाता हूं, क्योंकि आप पढ़ो, लिखो, मौज करो, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, ठीक है ना। पढ़ लोगे तो अच्छे से मार्क्स लाओगे, मम्मी अच्छी अच्छी चीज़ बनाएंगे, आपको खिलाएंगी, लड्डू वड्डू खिलाएंगी कि हाँ मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है पढ़ने में, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे ना तो भुला जाओगे चाहे जितना पढ़ लो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, अपना ख्याल रखना, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।